हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स फेस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज एंड शेप को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स में। साइज जो होता है ये मेजरमेंट होता है, जबकि वहीं जो शेप होता है ये अपीयरेंस होता है। आइए सबसे पहले हम कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कोलाइडल पार्टिकल के शेप के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम कोलाइडल पार्टिकल के साइज को ज़रा सा भी चेंज करें तो हमारे कोलाइड्स के प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, जैसे फ्लो, सेडिमेंटेशन एवं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे अफेक्ट हो सकती है अगर हम पार्टिकल साइज चेंज करें तो। इन सब के साथ ही अगर कोलाइडल पार्टिकल के साइज में अगर हम चेंज करते हैं तो उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी चेंज हो जाएगा। आइए इसके पीछे का रीज़न जानते हैं कि किस प्रकार अगर हम पार्टिकल साइज को चेंज कर रहे हैं तो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितना स्मॉल पार्टिकल साइज होगा उसका उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका डिजोल्यूशंस हमारे जीआईटी ट्रैक में फास्ट होगा। अगर डिजोल्यूशंस हमारे जीआईटी ट्रैक में फास्ट हो रहा है तो इसका एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा हमारे जीआईटी ट्रैक से, जिसके कारण वो जो ड्रग है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगी और सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से हमारे बॉडी के विभिन्न पार्टों में पहुंचकर वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। तो इस प्रकार ड्रग का पार्टिकल साइज भी अफेक्ट कर सकता है हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन को। इन सब के साथ ही कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये हमारे सिस्टम के स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। आइए अब हम स्टडी करेंगे किस प्रकार कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है ये हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन के स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना स्मॉल पार्टिकल साइज रहता है उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमारे जो डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी सिस्टम की अच्छी खासी रहेगी, जिसके कारण हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है इसमें जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल का पार्टिकल साइज स्मॉल रहेगा तो उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो हमारी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी कि जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है एवं डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा, जिसके कारण जो हमारा ये सिस्टम है कोलाइडल डिस्पर्जन ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल पार्टिकल साइज अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम के स्टेबिलिटी को। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा पार्टिकल है ये काफ़ी लार्ज है। जब हम इसका साइज रिडक्शन किए तो ये हमारे स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया। जो हमारा लार्ज पार्टिकल है इसका सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम साइज रिडक्शन करते हैं पार्टिकल्स का तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों ही डायग्राम में देख पा रहे होंगे, दोनों ही पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है ये तो सेम है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है ये डिफरेंट है। जो लार्ज पार्टिकल साइज है इसका सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि हमने साइज रिडक्शन करके इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो लार्ज पार्टिकल है इसका सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पार्टिकल। क्योंकि हमें सरफेस एरिया बढ़ाना था तो हमने पार्टिकल का साइज रिडक्शन किया, जिसके कारण जो लार्ज पार्टिकल है ये स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया और स्मॉल पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा है। और ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण ये जो स्मॉल पार्टिकल है इनका यूनिक फंक्शन होता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस प्रकार अगर स्मॉल पार्टिकल है तो उसका किस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हम जानते हैं कि पार्टिकल साइज जब डिक्रीज हो जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और इस कैटालिस्ट के तौर पे अगर हम प्लेटिनम को रखते हैं तो ये प्लेटिनम
अगर पार्टिकल साइज अगर इसका कोलाइडल रेंज में है तो ये इफेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा प्लेटिनम कैटालिस्ट है ये इफेक्टिव कैटालिस्ट तभी होगा जब ये स्मॉल पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होगा, अर्थात कोलाइडल रेंज में रहेगा। कोलाइडल रेंज मतलब इसके जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज में रहेंगे, तो ये कोलाइडल रेंज में रहेंगे। और हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इस प्लेटिनम का पार्टिकल साइज डिक्रीज कर दें तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ये कोलाइडल रेंज में आते हैं इसके सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाते हैं और ये एडजॉर्ब होंगे हमारे रिएक्टेंट के सरफेस पे और रिएक्शन में भाग लेंगे। जैसे ही इसके पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है हमारे प्लेटिनम का, ये एडजॉर्ब हुए हमारे रिएक्टेंट के सरफेस पे और ये रिएक्शन में भाग लिए, जिससे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जैसे ही हमने कैटालिस्ट अर्थात प्लेटिनम का सरफेस एरिया इंक्रीज किया इसके पार्टिकल साइज को डिक्रीज करके, ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैटालिस्ट प्लेटिनम है इसकी जो एक्टिविटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इसके सरफेस एरिया से। अगर सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होगा अर्थात पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो ये एक इफेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। इन सब के साथ ही जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है ये भी हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन के कलर को इम्पैक्ट कर सकता है। आइए हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस प्रकार जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन के कलर को इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो में हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस प्रकार अगर पार्टिकल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन का जो कलर है इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है गोल्ड एवं सेकेंड एग्जाम्पल है एंटमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। तो आइए सबसे पहले हम गोल्ड के एग्जाम्पल को देखते हैं किस प्रकार अगर इसके पार्टिकल साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन के कलर को इम्पैक्ट करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पे 2 फिगर देख पा रहे होंगे, एक कोलाइडल डिस्पर्जन है एवं एक कोर्स डिस्पर्जन है। इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो गोल्ड है, और हम जानते हैं कि जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन होता है इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं उनका रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, एवं कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनका जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। तो इस सिस्टम में देख पा रहे होंगे इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो गोल्ड है, लेकिन इन दोनों ही गोल्ड में आप देख पा रहे होंगे पार्टिकल साइज का बस डिफरेंट है। कोलाइडल डिस्पर्जन में जो गोल्ड प्रेजेंट है उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है, एवं वहीं बात करें कोर्स डिस्पर्जन में जो गोल्ड का पार्टिकल साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक है। इन दोनों ही सिस्टम में देख पा रहे होंगे जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो सेम है, वो दोनों ही गोल्ड प्रेजेंट होता है, बस इन दोनों ही डिस्पर्स सिस्टम में जो हमारा गोल्ड का साइज है वो डिफरेंट होता है, एवं डिफरेंट होने के कारण ये दोनों अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है गोल्ड का ये रेड कलर शो कर रहा है, वहीं बात करें कोर्स डिस्पर्जन है जो गोल्ड का वो ब्लू कलर शो कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है एवं कोर्स डिस्पर्जन है इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो गोल्ड ही है, बस इस जो डिस्पर्स फेस है उसका पार्टिकल साइज डिफरेंट होने के कारण ये दोनों सिस्टम डिफरेंट कलर शो कर रहा है। कोलाइडल डिस्पर्जन में जो हमारा गोल्ड है वो उसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है, जिसके कारण वो रेड कलर शो कर रहा है। वहीं बात करें कोर्स डिस्पर्जन में तो उसमें जो हमारा पार्टिकल साइज है गोल्ड का वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होने के कारण ये ब्लू कलर शो कर रहा है। तो हम इस डायग्राम से सिर्फ यही समझना चाह रहे थे कि किस प्रकार डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल साइज है ये डिफरेंट होने के कारण हमारे डिस्पर्जन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगर हम डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल साइज है उसको अगर डिफरेंट करते हैं तो हमारे जो डिस्पर्जन है उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस 2 डायग्राम को देख पा रहे हैं। इन दोनों ही डायग्राम में जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो कोलाइडल डिस्पर्जन है एंटमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का, एवं जो हमारा सेकंड डायग्राम है ये
कोर्स डिस्पर्जन है एंटीमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड्स का। इन दोनों ही डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो एंटीमनी या फिर आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है, एवं इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल साइज है ये डिफरेंट होने के कारण ये डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं। इसमें जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन में जो हमारा एंटीमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है इसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है, जिसके कारण ये येलो कलर शो कर रहा है। एवं वही बात करें कोर्स डिस्पर्जन में तो इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज के तौर पे एंटीमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड्स है इसका जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होने के कारण ये कोर्स डिस्पर्जन में है और ये रेड कलर शो कर रहा है। इन दोनों ही डायग्राम में जो हमारा डिस्पर्ज फेस है इसके सिर्फ पार्टिकल साइज में डिफरेंट होने के कारण जो हमारा डिस्पर्जन का कलर है ये डिफरेंट आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्ज फेस का पार्टिकल साइज है ये इम्पैक्ट करता है हमारे डिस्पर्जन के कलर को। कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन कोलाइडल पार्टिकल के साइज के आधार पे ही हम करते हैं। ये दोनों प्रोसेस करने के लिए हमें कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं किस प्रकार कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। आइए सबसे पहले हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम कोलाइडल पार्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सेपरेशन या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के आधार पे ही हम कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन या फिर उसका हम सेपरेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जिसके कारण ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, साथ ही ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वहीं जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है ये नॉर्मल फिल्टर पेपर को तो इजिली क्रॉस कर लेता है लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में उसका जो पोर साइज है उससे क्रॉस नहीं कर पाता है हमारा कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से ये इजीली क्रॉस कर लेता है। वहीं बात करें सेपरेशन का तो जो कोलाइडल पार्टिकल है इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मॉलिकुलर पार्टिकल्स। इसका कारण ये है कि जो मॉलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं, जबकि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो मॉलिकुलर पार्टिकल होते हैं इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। वहीं बात करें कोलाइडल पार्टिकल की साइज की तो ये 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और मॉलिकुलर पार्टिकल जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होने के कारण ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। यही कारण है कि जो हमारा मॉलिकुलर पार्टिकल है इनका पार्टिकल साइज कम होने के कारण ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, जिसके कारण हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें कोलाइडल पार्टिकल की तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं या फिर प्यूरिफिकेशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन पोर्स से हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है ये पास नहीं हो पाता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो पोर साइज होते हैं ये प्रिवेंट कर देते हैं कोलाइडल पार्टिकल के पासेस को। ये जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है इनके जो पोर साइज होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को परमिट करते हैं जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसमें आयंस आ जाएंगे, यूरिया, ग्लूकोज एवं सोडियम क्लोराइड, ये सारे हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं और ये आसानी से हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो पोर साइज है उससे क्रॉस कर पाते हैं। आइए अब हम प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को करने के लिए हम 3 प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है डायलिसिस, सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस एवं थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आइए सबसे पहले हम डायलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे।
आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे डायलिसिस प्रोसेस के बारे में। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो हमारा कंपार्टमेंट ए है एवं कंपार्टमेंट बी, इन दोनों ही कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है एक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और हम जानते हैं कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो कंपार्टमेंट ए है इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल किया, और इस कोलाइडल सॉल्यूशंस में इम्प्योरिटी मौजूद है जैसे ग्लूकोज एवं यूरिया। ये स्मॉल पार्टिकल जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वो मौजूद होते हैं हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस। एवं जैसे ही हमने कंपार्टमेंट ए में कोलाइडल सॉल्यूशंस भरा और इस कोलाइडल सॉल्यूशंस में इम्प्योरिटी मौजूद है, एवं जैसे ही हमने इसको फिल किया कंपार्टमेंट ए में, कंपार्टमेंट ए से सब्सटेंस का मूवमेंट चालू हो गया, और ये सब्सटेंस का मूवमेंट कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी के तरफ डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है, क्योंकि कंपार्टमेंट ए में यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है जबकि कंपार्टमेंट बी में कंसंट्रेशन लो है, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा और हमारा सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और ये मूवमेंट सब्सटेंस का तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। आप अपने डिस्प्ले पे इस सेकेंड डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस सेकेंड डायग्राम में हमारा जो सब्सटेंस का मूवमेंट स्टॉप हो गया है, इसका कारण ये है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी की तरफ सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। एवं इस सेकेंड डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो कंपार्टमेंट बी है, इस कंपार्टमेंट बी में केवल स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है उन्हीं का मूवमेंट हो चुका है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसके कारण जो हमारा कंपार्टमेंट ए है इसमें हमारा कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अप्लाई करके हम अपने कोलाइडल पार्टिकल का सेपरेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। एवं इस प्रोसेस में डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है जिसके कारण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, और ये सब्सटेंस का मूवमेंट तब तक रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबल ना हो जाए। आइए अब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या फिर सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का सेकेंड मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा सेकेंड मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम की मदद से हम इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले इस डायग्राम के पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में हमने एक बैग को स्टेन के माध्यम से टांग के रखा है। ये जो है बैग है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होता है, और इस बैग में अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को फिल करके रखा है जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स होती है, और हम इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा इस इम्प्योरिटी को फिल्टर करेंगे हम अपने कोलाइडल सॉल्यूशन से। एवं जो हमारा ये कंटेनर है इस कंटेनर में हमने 2 होल बना कर रखे हैं। एक होल से हम वाटर को इनलेट कराएंगे एवं एक होल से वाटर को आउटलेट कराएंगे। एवं जहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है उसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है, एवं जहाँ से वाटर आउटलेट हो रहा है उसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है। एवं जब वाटर को आउटलेट होता है तो इस वाटर के साथ इम्प्योरिटी भी बाहर निकल जाती है। एवं इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड भी लगा कर रखा है। एक इलेक्ट्रोड एनोड है एवं एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। और हम जानते हैं कि जो एनोड होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोड होता है, एवं जो कैथोड होता है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। और जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया एवं जो नीचे वाला वाटर इनपुट पॉइंट है वहाँ से जैसे ही हमने वाटर को इनपुट कराया उसके कारण जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा इम्प्योरिटी था अर्थात जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा एवं इस हमारे कंटेनर में आएगा। एवं जैसे ही कंटेनर में आएगा यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करके रखा है हमने, तो जो एनोड है ये नेगेटिव चार्ज है अर्थात इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इम्प्योरिटी है वो आकर एक्यूमुलेट होगी। एवं जो हमारा कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो इम्प्योरिटी होती है वो आकर एक्यूमुलेट होगी। ये जो हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इस प्रोसेस में जैसे ही हमने कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई किए, इस इलेक्ट्रोड के कारण जो हमारा डायलिसिस प्रोसेस है ये फास्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू
नॉर्मल डायलिसिस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस होता है, इस इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अप्लाई किया, जिसके कारण जो चार्ज इम्प्योरिटी है उसका मूवमेंट इंक्रीज हो गया। एवं ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम जो चार्ज इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर सकते हैं हम अपने सिस्टम से। आइए अब हम कोलाइडल पार्टिकल के सेपरेशन या फिर कोलाइडल पार्टिकल के प्यूरिफिकेशन का थर्ड मेथड अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर इस डायग्राम को देख पा रहे हैं। इस डायग्राम की मदद से हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करें उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जगह अल्ट्राफिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे और इस अल्ट्राफिल्टर पेपर को हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल है ये क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो पोर साइज है ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से कम होता है। नॉर्मल फिल्टर पेपर को हमारा कोलाइडल पार्टिकल इजीली क्रॉस कर लेता है, जबकि अल्ट्राफिल्टर पेपर को कोलाइडल पार्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो हमारा अल्ट्राफिल्टर पेपर है इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम में जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं हम अल्ट्राफिल्टर पेपर लगाकर। ये जो पेपर है ये अल्ट्राफिल्टर पेपर है। इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग डायलिसिस प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसमें यहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना लेकर यहाँ पे अल्ट्राफिल्टर पेपर लेते हैं। एवं जैसे हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर के कारण ये जो अल्ट्राफिल्टर पेपर है, इस अल्ट्राफिल्टर पेपर से हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है ये मूव कर लेते हैं हमारे कंपार्टमेंट ए से कंपार्टमेंट बी के तरफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ स्मॉल पार्टिकल ही मूव कर पा रहे हैं, हमारे कोलाइडल पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं अल्ट्राफिल्टर पेपर को। एवं यहाँ पे ये जो प्रोसेस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो स्मॉल पार्टिकल है ये मूव करता है। अभी तक हमने कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बारे में स्टडी किया। अब हम कोलाइडल पार्टिकल के शेप के बारे में स्टडी करेंगे। किस प्रकार कोलाइडल पार्टिकल का शेप भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिस्टम में। डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल शेप होता है ये भी इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे डिस्पर्जन के कलर को। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी डिस्पर्जन में गोल्ड का पार्टिकल स्फेरिकल है तो वो रेड कलर शो करेगा। वहीं बात करें अगर डिस्पर्जन में गोल्ड का पार्टिकल डिस्क लाइक शेप में है तो वो ब्लू कलर शो करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्स फेस का पार्टिकल का शेप अगर चेंज होगा तो हमारे डिस्पर्जन का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने कोलाइडल पार्टिकल के शेप को ज़रा सा भी चेंज किया तो ये हमारे कोलाइड्स के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, जैसे फ्लो, सेडिमेंटेशन एवं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे अफेक्ट हो सकते हैं अगर हमने पार्टिकल के शेप को ज़रा सा भी चेंज किया तो। एवं अगर पार्टिकल शेप चेंज करते हैं तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे भी अपना इफेक्ट शो कर सकता है।